हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट इग्नू से बीए कर रहे हैं, आपके पास ये वाला सब्जेक्ट कोड होंगे BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये अपने सब्जेक्ट कोड देखने हैं सबसे पहले। ठीक है, बीए स्टूडेंट है जो सब्जेक्ट कोड देखने इग्नू के, अगर यही सब्जेक्ट कोड है तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताए जाएंगे और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन जो पेपर में बनेंगे। देखिए, जो पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन की बात की जाए 25 क्वेश्चन विद आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चन के अलावा ना जो आपके पेपर में होते हैं, बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। टोटल आपके में 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। तो ये अगर पीडीएफ आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे देखिए 10 ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है ना प्रीवियस ईयर का, उनके अकॉर्डिंग ये नोट्स तैयार किए जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उन क्वेश्चनों के चांस 90+ होते हैं, जो क्वेश्चन आने के वही क्वेश्चन होते हैं। अब इस नोट्स के लिए आपको 50 रुपये पे करने होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करने हैं और आप पेमेंट के बाद ये पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। और ये गैस पेपर है, ये आपके एग्जाम में गारंटी के साथ है, क्वेश्चन इनमें से जरूर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी हम जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, इन क्वेश्चनों की जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप मिला के देख सकते हैं कितने बार कितने ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन बताएंगे, प्लस ये बताएंगे पीडीएफ में आंसर को किस टाइप से लिखा गया है। कि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को परचेस करने से पहले आपको डेमो वीडियो देखना होता है कि आपको क्वेश्चन पता चले क्वेश्चन सही है, आंसर सही है नहीं है। जब भी आप बाय करते हैं तो अच्छी बात होती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड आप सभी के पास ये वाला है। हिंदी के स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम के जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों द्वारा व्यक्त मतों पर चर्चा कीजिए। तो जो भक्ति आंदोलन था उस टाइम के जो भी उनके उदय में क्या क्या विद्वानों के मत थे वो बताना है। अब ये नीचे वाले में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भक्ति आंदोलन के उदय और प्रमुख विशेषताएं बताइए। मतलब इनका उदय कैसे हुआ, इनकी विशेषता क्या थे और उदय के कारण क्या है, जो आपसे पूछा गया इनकी विशेषता। 2 पॉइंट है यहाँ पर, उनका उदय कैसे हुआ है, भक्ति आंदोलन की इनकी विशेषता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, परिचय लिख दिया। फिर इसके बाद आपको भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे जो विद्वान होते हैं उनके मत क्या थे, उनके द्वारा ये देख सकते हैं पॉइंट में आंसर दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों पॉइंट में देखने को यहाँ मिल रहे हैं। इसी टाइप से इग्नू की बुक क्या होती है कि आपको पैराग्राफ टाइप के होते हैं, ना ही क्वेश्चन पता होता है ना ही आंसर पता होता है, और आप सभी उससे अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कम टाइम में आप जॉब करते हैं, तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। आपके 100 नंबर के क्वेश्चन इस नोट्स के अकॉर्डिंग आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे और आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। ठीक है, इनके उदय के कारण आप देखिए इस टाइप से। ठीक है, फिर देखिए भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी। तो ये विशेषता के पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं। तो आपने देखा इस टाइप से। फिर निष्कर्ष, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ऐसे ही बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी टाइप से पीडीएफ में मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए भक्ति आंदोलन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे और इसी टाइप से आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगर ये पीडीएफ आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इसके अलावा आपको 1% भी होते हैं ना, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। ठीक है, परिचय हो गया, इनकी आंसर आपको इस टाइप से ही मिलेंगे देखने को। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन विद आंसर की क्लासेस अपलोड की जाए जिसमें आपको क्वेश्चन प्लस आंसर एक्सप्लेन किए जाए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम अपलोड कर देंगे। और जिन स्टूडेंट के पेपर जून में होने जा रहे हैं 2026 में और 2026 में दिसंबर में होंगे, उन स्टूडेंट के नोट्स काफ़ी हेल्प करेगी आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देखिए, यहाँ पर आपको 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन लिखे दिख रहे हैं। यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है गाइस, देख सकते हैं क्वेश्चन सेम ही होते हैं, हल्का सा जो होता है ना चेंज किया जाता है, घुमाया जाता है क्वेश्चन को इसी टाइप से। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण संबंधित मतों की विवेचना कीजिए। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के काल विभाजन की समस्या पर विचार कीजिए। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर विचार कीजिए। हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर प्रकाश डालिए। तो आपने देखा सारे क्वेश्चन सेम है। इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि जो हिंदी साहित्य उसका नामकरण कैसे हुआ है, उनकी क्या समस्या है, बस आपसे 2 पॉइंट ही पूछा जा रहा है और आंसर को क्वेश्चन को कितने टाइप से घुमाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर है। आपको इस टाइप से यहाँ परिचय देना है, फिर इनके जो काल विभाजन की आवश्यकता, महत्व, उनके इतिहास। ठीक है, ये जो लेखक होते हैं उनके द्वारा इनका विभाजन विद्वानों द्वारा, फिर इनके जो आधार क्या थे, इनके नामकरण की समस्या क्या क्या आई थी वो आपको यहाँ पर दिया गया है।
तो इस टाइप से आपके सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किए गए और आपको बहुत ही अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। पीडीएफ को जिन स्टूडेंट में बिल्कुल टाइम नहीं है, 1 से 2 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये पीडीएफ पढ़ के जा सकते हैं समझ के, और आप पेपर में क्वेश्चन का आंसर बना के भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रमुख रीतिबद्ध कवियों के योगदान की चर्चा कीजिए। तो इनके क्या क्या योगदान थे, जो कवि थे उनकी चर्चा करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप ये देख सकते हैं। और 25 क्वेश्चन आप सबके लिए ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, और 63 पेज के अकॉर्डिंग ही पीडीएफ कंप्लीट हो रही है। जहाँ इग्नू की बुक 400 से 500 पेज में कंप्लीट होती है और आपको वहाँ कुछ भी नहीं समझ में आता, इन्हीं में से क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे और आंसर भी आप यहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं बना के, ठीक है। तो इस टाइप से फिर ये निष्कर्ष है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतेंदु युगनीय प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं पर का परिचय दीजिए विस्तार से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 5 है, तो ये देख सकते हैं इसका आंसर। तो गाइस आपको क्वेश्चन का आंसर तो अच्छे से समझ में आ गया किस टाइप से इस पीडीएफ में लिखे गए। चलिए अब हम आपको जल्दी से क्वेश्चन बता देते हैं। आंसर अगर आपको चाहिए तो हम लॉन्ग वीडियो अपलोड कर देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कृष्णा भक्ति काव्य में भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। कृष्णा भक्ति काव्य के विकास का परिचय दीजिए। कृष्णा भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इनकी जो विशेषता क्या है, इनका परिचय देना, इनका विकास कैसे हो, इनका स्वरूप क्या है। तो सबसे पहले आपका परिचय ये रहा, फिर इनके जो स्वरूप और उनकी विशेषता क्या है, तो उनके पॉइंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पॉइंट में ही आंसर लिखने होते हैं पेपर में, जिससे आपके नंबर अच्छे आते हैं। और फिर आपका निष्कर्ष आ जाएगा इसके बाद, ये निष्कर्ष, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भक्ति काव्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो उनके बारे में बतानी है, परिचय देनी है, फिर उनकी विशेषता क्या है वो बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, ये देख लीजिए इसका आंसर इस टाइप से। हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। रीति काव्य की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 9। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार तथा उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 10 है, देख सकते हैं। रीति सिद्ध काव्य को स्पष्ट करते उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। रीति मुक्त कवियों का परिचय देते उनके योगदान की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका सभी के आंसर आपको इसी टाइप से यहाँ पॉइंट में देखने को मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लिखे जाते हैं, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, सबके आंसर यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को जो घुमाया जाता है वो हम आपको बता चुके हैं कि किस टाइप से आपके पेपर में घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारे इनके पॉइंट है। द्विवेदी युगनीय हिंदी साहित्य की विशेषता पर प्रकाश डालिए, विचार कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। जो ये पीडीएफ है ना गाइस, 63 पेज की पीडीएफ है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसे 2 से 3 घंटे में भी इसे पढ़ के समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, इसी टाइप से सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। भारतेंदु युगनी हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 14 देखिए, आदिकाल की विभिन्न काव्य धाराओं का परिचय दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी कीजिए। आपके पेपर में टिप्पणी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से आपके कुछ पॉइंट है, 7 पॉइंट है, इस पर आपको टिप्पणी करनी होगी। इसी में आपसे 4 पॉइंट आएंगे और 2 पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 15 है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपको 16 दिखाते हैं। रीतिकाल और आदिकाल के नामकरण संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। आदिकाल के नामकरण संबंधित विभिन्न मतों की समीक्षा कीजिए। रीतिकाल के नामकरण विषय के विभिन्न मत पर विचार कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्वेश्चन इसके बाद 17 आपका बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, प्रेमचंद युग की हिंदी कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए। तो जो इनकी हिंदी कहानी है उनका विकास कैसे वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, प्रेमचंद युगनीय हिंदी उपन्यासकारों के योगदान कीजिए।
प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। भरत तेंदु युगीन हिंदी नाटक पर निबंध लिखिए। भरत तेंदु युग की विशेषता पर प्रकाश डालिए। छायावादी काव्य परंपरा क्या है, उसकी विशेषता लिखिए। भक्ति आंदोलन और राम भक्ति काव्य धारा पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। हिंदी सूफी प्रेम काव्य की परंपरा पर प्रकाश डालिए। आधुनिक युग के विभिन्न कालखंडों का समुचित परिचय दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों पर लघु टिप्पणी कीजिए। तो ये कुछ 8 पॉइंट है, इस पर आपको लघु टिप्पणी करना है, जो कि आपके 300 से 400 वर्ड के अकॉर्डिंग टिप्पणी करनी होती है, ठीक है। तो फाइनली गाइस आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। आप ये क्वेश्चन प्लस ये आंसर अगर ये इतना करके जाएंगे ना गाइस, तो एक चीज़ आपको हम अच्छे से बता दें, देखिए अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन बताया, अगर इतना आप करके जाते तो आपके पेपर में पूरे 100 नंबर का जो होता है ना क्वेश्चन पेपर, पूरे अच्छे से आप अटेंड कर सकते हैं। जो 1% भी होता है आपको इसमें से नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस नोट्स को आप पढ़ के समझ सकते हैं। बहुत ही आसानी भाषा में लिखी गई है, एकदम हिंदी इतनी अच्छी लिखी गई है कि आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को आपको इस पीडीएफ को बाय करना है तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपके बाकी सब्जेक्ट कोड है उनके भी नोट्स अवेलेबल है, तो आप अपने सब्जेक्ट कोड प्लस मीडियम लिख के हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके अपने नोट्स को ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो कोड अभी हमने बताया इसी कोड का, आप किसी भी कोड के अकॉर्डिंग आपके पास सब्जेक्ट है तो आप उस कोड को लिखिए, हमसे व्हाट्सअप नंबर पर नोट्स आप बाय कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, और स्टूडेंट को और ग्रुप में कि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके, उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सके कि जिससे आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं, जॉब करते हैं, तो 2 से 3 घंटे या 1 से 2 दिन में भी इस वीडियो को अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो और पेपर में जाके क्वेश्चन का आंसर बना के भी लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।